डैट वीडियो कट होने के कारण, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी कॉल आने के कारण बिजी हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जो कि आपको 1/4 इंटू 10 के इंटू इतना तक छोड़ दिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे जो चीज़ है समझा दिया था कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, जो कि 1/1 को 100 से इंटू किया है तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा। 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा कितना होगा, 50% होगा। अगर 1/3 का है तो कितना परसेंटेज वैल्यू होगा, आपका बता दिए थे 100/3 होगा, जिसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 33 इंटीजर 1/3% लिखते हैं। उसी तरह 1/4 है, जिसको परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करने के लिए 100 से सब में इंटू करेंगे, जो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 25%। अगर 25% कहीं भी रहे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक लाइन क्लियर कर रहे हैं। अब चलते हैं 1/5। इसको कितना से इंटू 100 से, इसको काटेंगे कितना आएगा, 20। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा आपका, 20%। ठीक है, 20%। हम 5 तक चलते करते करते आ गए हैं, हम 6 में जाएंगे। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन से हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसलिए 100 से इंटू कर रहे हैं। 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 50, तो कितना जाएगा, 50/3%। अगर इसी को इंटीजर का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 16 3 48, 48 टू 50, 50 बाई क्या होगा, 3%। अगर कहीं भी अगर लिखा रहा है 16 इंटीजर 2/3%, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं काची, 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको। बार बार कह रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एकदम आसान से। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर इसको वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा, हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे इसके लिए। आज परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा तो कहिएगा हाँ आप सही बताए थे। ठीक ना, ये मत समझिएगा कि मेरा जो सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए हम वीडियो नहीं देखेंगे, बड़े को देखेंगे। अरे कुछ छोटे को भी देख लिया जाता है ताकि पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आपको सिखाने के लिए। ठीक ना, हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। हम जो पढ़ के देख लीजिए फिर बाद में बोलिएगा फिर। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। चलिए परसेंटेज से, इसमें भी 100 से इंटू 100/7, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो क्या लिख सकते हैं, 7 7 1 जाएगा 7, बचेगा कितना, 3 72, इतना। अगर 14 सही 2/7 अगर रहे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/7। डायरेक्ट क्वेश्चन डिटो पूछा है, हम एग्जाम दिए हैं, विथ प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, 100 से इंटू 4 टू 8, 4 से 25, 25/2%। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24, 1 25/2%। इसका वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ रहे कि 12 इंटीजर 1/2% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/8 बस। तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए कि हाँ भाई चलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करके तब बनाएंगे। अगर कंपटीशन में एग्जाम में आ गए हैं तो सेकेंड का टाइम बचाना है, ठीक ना, सेकेंड से खेलना है ये। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9%। देखिए तो हम कुछ किए हैं, याद है तो अपना लिख रहे हैं। 11 9 99, 99/100/9%। तो 11 इंटीजर 1/9% का अगर वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1/9 होगा। ठीक है हमको जहाँ तक बनेगा वहाँ तक क्लियर करेंगे। जो भी फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको मैसेज करिए, हम आप उसके लिए यूट्यूब पर लाइव आकर पढ़ाएंगे, हम फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 10%। इसका वैल्यू कितना होगा, 10%। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा तो 1/10। देखिए 100 से इंटू, तो इसको लिखेंगे 100/11। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, लिखेंगे 11 9 जा 99, 11 9 सही 1/11%। इसका वैल्यू ये होगा, समझें। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह 20 तक करेंगे हम, आप आगे कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 से 4 2 जा 8, ये 25/3%। नहीं समझें, 3 4 जा 12, 3 से काटेंगे या ना, 3 4 जा 12 है ना, या 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12, तो 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, बचा 2 2 5 4 5 20। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 25/3 का, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, 3 8 1, एकदम डिटो क्वेश्चन आया है जी। 8 3 इंटीजर 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू पूछा था एकदम, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कहला कि नहीं। फिर थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिए, एक बार एग्जाम देकर देख लीजिए, उस समय बोलिएगा हाँ जो बोले थे वही आया था। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना था, 100 से इंटू, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो कल क्या करना है, 100 से डिवाइड, बस कुछ नहीं। अब आ गया कितना, 100/3, 100/13। इसको फ्रैक्शन करेंगे कितना होगा, 13,
13 7 91, 91/9, बस ऐसा करना है बस। उसी तरह आएंगे 14 में। समझ आ रहा है आप लोगों को? हम वीडियो शॉर्ट करते रहे, देखिएगा तो मज़ा आएगा। 2 7 14, 2 से 50, 50/7, तो 50/7% को हम लोग फ्रैक्शन इंटीजर का फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 7 49, 49 एक 50, 50। ये डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आया है एकदम यार, एकदम हलवा सवाल है। देखो 5 3 15, 5 से 20, 20/3%। इंटीजर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? 3 6 18, 18 to 20, 20/3। ये क्वेश्चन आया है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार। एक बार आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो समझ रहे होंगे। ये देखिए 4 4 4 से 25, 25/4%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में। अगर इसी को इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 6 24 और ये 1%। ये सब याद, अगर पूछा 6 इंटीजर 2/3 किसका परसेंटेज? 6 इंटीजर 2/3 किसका परसेंटेज? डायरेक्ट कुछ कर देना है, किसका परसेंटेज है? 1/15 का। किसका? 1/15। चलिए 1/17 का आते हैं, 100 से इंटू 100/17%। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 17 5 85, 85 प्लस 15 90, 90 85 5 90 90। हाँ ठीक हो गया। ये कुछ बातें याद करनी होगी, ठीक ना, मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अपने से रिवाइज करिएगा इसको, तब के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर करके आए हैं। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/14, 1/15, 16, 17, 18। चलिए 18 करते हैं। 2 9 18, 2 से काटेंगे 50, 50/9। कुछ नहीं है, खेला है ये सब खाली बस। अगर तनिक से भी मेहनत किए होंगे तो बन जाएगा आपको। 9 5 45, 45 5 5। उसी तरह 19 का 100/19%, तो लिखेंगे का जी 19 5 95, 5%। इसी तरह 100 का 5, इसका परसेंट कितना होगा? 5%। देखिए भाई हम पूरा क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। परसेंटेज नोट ये सब बना लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 1/1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो कितना होगा? 100%। अगर 1/2 का परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा तो कितना होगा? 50%। अगर 1/3 का परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा तो बोलेंगे 33 इंटीजर 1/3%। अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है 33%, 33 इंटीजर 1/3%, अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? 1/3 बोलेंगे। अगर वही 1/4 रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू, अगर कहेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से इंटू करना है, उसका वैल्यू कितना आएगा? 25% आएगा। उसी तरह 1/5 तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 20%। अगर 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछता है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे, 25 जहाँ 100 तो 1/5 आएगा, ठीक है। उसी तरह 1/6 का पूछेगा तो क्या होगा? 16 सही 2/3%। अगर 1/7 का पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 14 सही 2/7। 1/8 का पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 12 सही 1/2%। अगर 1/9 का पूछेगा परसेंटेज वैल्यू तो 11 सही 1/9%। उसी तरह 1/10 का पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 10%। 1/11 का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 9 सही 1/11%। अगर उसी 1/12 का पूछा जाएगा तो परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो कुछ नहीं कहेंगे, 8 सही 1/3%। उसी तरह 1/13 का पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? 7 सही 9/13%। 1/14 का पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? 7 सही 1/7%। अगर 1/15 का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 6 सही 2/3%। अगर 16 का पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि 6 सही 1/4%। ठीक है, क्लियर होते जा रहा है। जहाँ भी डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लाइव आकर इसको समझा दूंगा। अभी लाइव आके समझ लीजिएगा कि हाँ कहाँ दिक्कत है। ना भी न तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको शूट करके आपको अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर एसएससी वाला 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लॉगिन आप मैसेज कर सके, हाँ भाई यही समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं समझ में आया, ये सर नहीं समझ में आया, हमको ये बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है। हम यूट्यूब पर लाइव वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें, उसका एग्जाम्पल भी लेकर हम उसको समझा सकें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में डिटो क्वेश्चन बनता है, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम फेंक रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, ठीक है। जैसे 1/18 है तो 1/18 को भी लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 1/19 को हम लोग लिख सकते हैं का चाहिए 5 सही 5/19%। 1/20 को हम लोग लिख सकते हैं का चाहिए 5%, ठीक है। चलिए इसी से क्वेश्चन लेते हैं हम।
चलिए देखिए देखिए मेरे पास एक बुक है ये क्वांटिटी एम्पलीट्यूड एप्टीट्यूड, ठीक है। इसी से क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज इसलिए उठाया था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये ब्रेज कंप्लीट हो जाएगा तब से उससे क्वेश्चन बन सकता है सभी। देखिए परसेंटेज है, पेज नंबर 55। दिखा देता है आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा। विश्वास नहीं आता है ना, देखिए प्रूफ के साथ रखते हैं। एग्जाम में पूछा गया है परसेंटेज, देखिए देख लीजिए सामने। 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% ऑफ एक्स किसका 50 का 150 का। तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप रूट उतारिएगा, परसेंटेज को हटाकर 100 लिखिएगा, फिर इसको चेंज करेगा। इसके लिए हम आपका उपाय रखे हैं काफ़ी। देखिए 8 सही 1/3, 1 सही 1/3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं देख लीजिए 1/12। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मेहनत लगता है कंटेंट में, झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिएगा आप 8 सही 1/3% ऑफ एक्स इक्वल टू 150। हमने आपको क्या समझाया था कि 8 सही 1/3 किसका होता है 1/12 का इंटू एक्स 150, एक्स इक्वल टू 150 डिवाइड में है, इधर का चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई भी मत करने लगेगा कि हाँ भाई मल्टीप्लाई करना है, पेन चलाने लगना है मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ नहीं करना है। एक आता है यूनिट डिजिट देखा जाता है, ठीक ना। यूनिट डिजिट में कैसे, देखिए अगर मान के चलिए 5 एक कितना हो रहा है 6, 2 एक 3। अब देखिए 6 3 18, 18 तो 8 एक 9। अब जिसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा सम करने पर, डिजिटल सम अगर 9 आएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। 5 2 7 1 8 ये आंसर नहीं होगा। 8 1 9 ये हो सकता है, 5 1 6 ये भी नहीं होगा, 4 1 5 ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन होगा, सी होगा। देखिए बिना मल्टीप्लाई किए हुए एकदम कह रहे हैं कंपटीशन में जब उतर गए हैं तो गार्ड बांध लीजिए कि हमको सेकेंडों के साथ खेलना है। मैं अपना जो जर्नी है SSCGL का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका सब चीज़ आपको बता दूँ किस तरह एग्ज़ाम दिए हैं, क्या करना है नहीं करना है। मेरा इंग्लिश में 25 में से मेरा 22 सही है, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपको समझाएंगे एकदम, रीजनिंग ये लल्लू है एकदम। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। आप बता दे मल्टीप्लाई करिएगा, और भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई में। अगर मान के चलिए ऐसे करेंगे 0 5 दूनी 10, 2 1 3, फिर 150 का 150, 0 0 8 1। देखिए तो 1800 आया, 1800 यहाँ भी आया, देखिए यहाँ भी आया है। तो इसे भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ये भी गलत है, ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा। ये कुछ नहीं करना है, 150 है इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 5 60 का 6, 12 का 12, 12 6 18, एगो 0 है तो 0। कुछ लगा टाइम, खाली पेन चलाना है, पेन खाली कलम का खेल है। इतना सीजल हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट। आपको जो कैलकुलेशन खाली करना है बहुत ईजी होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए 40% ऑफ एक्स ये वाट है इक्वल टू 12.8। वाट की जगह पर हम लोग क्या मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। वाट का वैल्यू निकालना है एक्स का। हमने भी बताया था कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे इसको। 40 बाई क्या लिखते हैं 100 इंटू एक्स। ये डेसिमल में है ना, तो एक डिजिट के बाद है तो एक जीरो नीचे बैठा देंगे। देखिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 2 8। एक्स इक्वल टू 32। एक्स का जो वैल्यू आया 32 आया। कहीं भी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 32 दिखाई दिया ना फर्स्ट नंबर। इसको बोलते हैं खेला, समझे। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको एकदम, कि जो एग्ज़ाम में आता आया है, जो इजी लेवल में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, हम लिख रहे क्वेश्चन देखिए 45% ऑफ 1500 प्लस 35% ऑफ 1700 इक्वल टू परसेंटेज वाट क्या होगा ऑफ इतना, ठीक है। ये 40% को क्या लिख सकते हैं 45/100 लिख सकते हैं, इंटू 1500 लिख सकते हैं ना।
प्लस खाली कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको इजी में कर सकते हो। परसेंटेज को हटाकर क्या बता देते हैं, कोई भी परसेंटेज का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू 3 1 7 5। अभी देखिए तो 00 से 00, अब देखिए तो 45, 15 5 75, 15 15 5 75 का 7, 15 चौके 60, 60 6 67। अब उतना देरी मल्टीप्लाई करिएगा तब जाके होगा। 00 से 00, 17 5 85 का 5, 17 51 51 5, 17 5 85 का 5 हाथ में 8, 17 51 51 8 59। ये परसेंटेज इंटू एक्स इतना, तो स्क्वायर करिए, 5 5 10, 5 5 10, 9 7 16 17, 6 5 11 12। ये परसेंटेज है तो वाट परसेंट ऑफ एक्स, हमने परसेंटेज को क्या मान दिया, एक्स परसेंट मान दिया, तो एक्स बाई क्या होगा ये 100 इंटू इतना। तो बेचारा को क्या करेंगे, 1270 इंटू 100 आई बाई 3175 नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में। अब ये देखिए 5 के टेबल से 5 36, 15 15 5 25, 5 के टेबल से 20, आई 5 के टेबल से 4 बार में, 5 के टेबल से 5 5 5 10, 5 7 35, 127 के बार में 10 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 चौके 40। तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 40, कहीं देखिए 40 दिखाई दे रहा है आपको, किसमें कौन सा ऑप्शन, हाँ 40 में था ना। ये क्वेश्चन है 45%, 1500, 35% ऑफ 1700, परसेंटेज ऑफ इतना, देखिए वही क्वेश्चन है, जस्ट वही, कुछ नहीं किए। इसका वैल्यू कितना है 40, तो ऑप्शन देखिए 40 कहाँ है, 40 है, हो गया। प्लीज़ बात को मानिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक वीडियो रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट डे। अगर क्लियर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, उससे पता चलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे भी वीडियो बना सकें, इस तरह का कंटेंट आपको शेयर कर सकें, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।